हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार आलिम शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, फाजिले जलील हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अहमद साहब नूरी, स्टेज पर बैठे हुए मुक़्तदर उलमा, तलबा, हुफ़ाज़, दूर दराज से आने वाले सामईन, हाज़रीन, इंतहाई अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम। ज़रा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग मेरे सामने हैं, एक मेरा सवाल है कि अभी जलसा ख़त्म होगा, आप लोग अपने अपने घरों को जाएंगे और कल सुबह जो जलसे में नहीं आया है उसने अगर आपसे ये पूछा कि रात के जलसे में आपको क्या मिला, तो यहाँ जितने लोग बैठे मेरे सवाल का जवाब दें और वो बात मुझे बताएं जो कल कोई अगर आपसे सवाल करेगा तो आप उसको बतौर जवाब दें कि रात आपको जलसे में क्या मिला। जी बेशक। बोलो भाई, क्या जवाब दोगे आप लोग? हाँ? अगर कल किसी ने ये पूछा जो आज के जलसे में नहीं आया है और सुबह अगर आपसे उसने सवाल कर दिया कि रात आप जलसे में गए थे हिलालपुर हलखोरी, आपको जलसे में क्या मिला, तो क्या जवाब देंगे बताइए? बोलिए ना भाई। सुन्नियों, अपने अंदर तब्दीली लाओ, जलसे को मजाक मत बनाओ। अभी दो बड़े बड़े जलसे आपके इलाके में हुए हैं, लेकिन दोनों जलसों का ताल्लुक देवबंदियों से है। एक सपोल में हुआ और एक अभी कन्हवा में हुआ। मैं यूपी में था, लेकिन दोनों जलसों के पल पल की रिपोर्ट लेता रहा। असर बाद जलसा शुरू होता था और 11 बजे रात में जलसा खत्म हो जाता था और कहीं हंगामा नहीं, कहीं शोर नहीं, कहीं शराबा नहीं। क्या हजरत हसन बिन साबित जब नबी की बारगाह में नाते नबी पढ़ते थे तो जिस तरह तुम लोग हंगामा कर रहे थे इसी तरह सहाबा भी हंगामा किए? बोलो भाई। और जिस हुसैन 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 का नारा लगा रहे थे उनका किरदार क्या था वो सुनो। अभी किसी साहब ने क्या बोला मैं तो सुन ही नहीं पाया। हमेशा बात को आउट नहीं किया जाता, बात को इस अंदाज से निभाया जाता है कि एक मसल मशहूर है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, है ना भाई? है कि नहीं? और ये हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, ये बहुत जिम्मेदार हैं। ये उन बातों में कभी भाग ना लें जिन बातों का ताल्लुक हमारी शरीयत से नहीं है। अभी आपने नारा लगाया मसलक आला हजरत जिंदाबाद, क्यों लगाते हो ये नारा? बंद करो ये नारा लगाना। मसलक आला हजरत जिंदाबाद का नारा ऐसी जगह लगाना जायज ही नहीं है जहां शरीयत के कानून का पालन ना हो। ऐसी जगह पर मसलक आला हजरत का नारा लगाना मक्कारी है, दगा है, फरेब है। हमारे कुछ उलमा लोग भी शामिल हो जाते हैं।
बड़ी हैरत होती है। आप दीन के हमदर्द हैं, आप ही से दीन फैलेगा, आपकी नशिस्तों बर्खास्त से लोग दीन सीखेंगे और आप भी हम यहां मिलाने लगते हैं। बड़ी हैरत की बात है। सुनिए हुसैन का किरदार क्या था। एक मर्तबा एक आदमी आया जो नया नया मुसलमान हुआ था। गौर से सुनिएगा ये वाकया, और कल अगर कोई पूछे कि जलसे से क्या मिला तो ये आप बता दीजिएगा। क्या मिला जलसे से तो आप बता दीजिएगा। इमाम हुसैन छोटे छोटे थे, 4-5 साल के थे। एक नया नया मुसलमान हुआ था और वो मस्जिद नबवी में आया और वजू करने लगा। तो उसने गलत वजू किया। जो तरीका वजू करने का इस्लाम में बताया गया है उससे भी उसने वजू किया। अब इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, भैया इसने गलत वजू किया है। अगर हमने कह दिया कि तुम गलत वजू कर रहे हो तो यही कहेगा 4 साल का बच्चा हमारी गलती निकाल रहा है। हो सकता है कि ये इस्लाम से फिर न जाए, लिहाजा कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इस्लाम भी पहुंच जाए और बात भी खराब ना हो। इस्लाम भी पहुंच जाए, बात भी ना खराब हो। दोनों भाई आपस में मंथन कर रहे थे। हसन हुसैन से पूछ रहे थे, हुसैन हसन से पूछ रहे थे। दोनों भाई आपस में सलाह व मशवरा कर रहे थे कि ये हमसे उम्र में बड़ा, इस्लाम अभी लाया है तो क्या हुआ, लेकिन उम्र में तो बड़ा है, कहीं हमारी बात को खराब ना ले ले। तो इमाम हुसैन छोटे थे लेकिन बात बहुत बड़ी किए। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, मेरे भैया हसन, मैं एक लोटा लाता हूं पानी और मैं वजू करता हूं, और जहां जहां इसने गलती किया वहीं वहीं मैं भी गलती करूंगा और आप मुझे हर गलती पर टोकिएगा। इमाम हुसैन लोटा में पानी लेकर आए और वजू करना आपने शुरू किया, और जहां जहां उस नए मुसलमान ने गलती किया था वहीं वहीं इमाम हुसैन ने गलती किया। तो इमाम हसन ने टोका, भैया ऐसे नहीं, ऐसे वजू करो, ये नहीं, ये तरीका अपनाओ, इस तरह नहीं, इस तरह वजू करो। जब वजू कंप्लीट हो गया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, मेरे प्यारे भाई, मैंने जो वजू किया आपने कई जगह खामी बता दिया, गलती बता दिया, ये आपको सही सही तरीका कहां से मिला, किसने आपको बताया? तो इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने इसी तरह वजू करते हुए अपने नाना को देखा है और अपने बाबा अली को देखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने इसी तरह वजू करते हुए दोनों को देखा है। अब ये आराबी जो नया नया मुसलमान था ये पूरा वाकया देख रहा था और सुन रहा था। जब बात कंप्लीट हो गई तो आराबी ने हसनैन को गले से लगा लिया और कहा, साहेबजादो, मैं समझ गया गलती तुमने नहीं किया, गलती तो हमने किया है। वाह वाह वाह। इस्लाह भी हो गई और काम भी हो गया। तो अल अवामो कल अनाम, अवाम तो चौपाए की तरह है ही है। अल अवामो कल अनाम, अवाम तो चौपाए की तरह है ही है। अगर ये कोई खता करे तो हम इल्म वाले हैं, ऐसा जवाब दें कि ये शर्मिंदा हो जाए और उसे हक मानने के सिवा कोई चारा न रहे। है ना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी फिर आप ना सुनेंगे। अभी दिलवर साहब ने कहा कि मैं मदीना शरीफ गया, जब ये पहली नात पढ़े तो बहुत खुशी हुई, काफी तब्दीली आ गई है माशाल्लाह, जिंदाबाद। काफी तब्दीली आ गई और फिर तब्दीली वाली नात अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कल अगर कोई जलसे के बाद पूछेगा तो आप बताएंगे ना कि ये पैगाम मिला ना भाई। जलसा इसलिए नहीं होता है कि हम एक दूसरे पर फौकियत ले जाने की कोशिश करें, जलसा इसलिए होता है कि लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत डाल दें, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों के दिलों में नबी का इश्क डाल दें, लोगों के दिलों में नबी का प्यार डाल दें। याद रख लेना, ये कौन सा गांव है? जोर से बोलिए, अरे बोलो ना भाई ठीक से।
इसका एक नाम है हिलालपुर। हिलाल का माना जानते हैं आप? हिलाल का माना मालूम है? क्यों इस सब का माना जानिएगा, ये सब आपके हिस्से में थोड़े ही है। ये सब आपके हिस्से में नहीं है कि हिलाल का माना आप जानिए। मोहम्मद का क्या माना होता है? अरे मोहम्मद का माना मालूम है आपको? क्यों ये सब माना जानिएगा, ये आपके मुकद्दर में थोड़े ही है। हिलाल, जो चांद निकलता है ना पहले दिन जो चांद निकलता है ना, उसका नाम है हिलाल। क्या नाम है उसका? चांद निकलता है ना पहली मर्तबा महीने में, जिसे पहली तारीख हम कहते हैं, तो जब सर्वप्रथम महीने के आगाज में जो चांद निकलता है उसी को कहते हैं हिलाल। अब हिलाल का ये मामला है कि रमजान शरीफ आने से पहले जब शाबान का महीना चलता है तो पहली तारीख गुजरी, 2 तारीख गुजरी, 3 तारीख गुजरी, 4 तारीख गुजरी, 5, 10, 15, 20, 25 तारीख गुजर गई। जब 25 तारीख गुजर जाती है तो लोग इंतजार करते हैं, अब रमजान का हिलाल निकलने वाला है। 26 तारीख को लोग इंतजार करते हैं, अब रमजान का हिलाल निकलने वाला है। 27 को लोग इंतजार करते हैं, अब रमजान का हिलाल निकलने वाला है। 28 को लोग इंतजार करते हैं, अब रमजान का हिलाल निकलने वाला है। 29 को लोग इंतजार करते हैं, अब रमजान का हिलाल निकलने वाला है। और बिलाखिर रमजान का हिलाल आ जाता है। फिर रमजान का महीना चला, पहली तारीख गुजरी, दूसरी तारीख गुजरी, तीसरी तारीख गुजरी, 10 रमजान गुजरा, 20 रमजान गुजरा, 25 रमजान गुजरा। अब लोग इंतजार करते हैं, ईद का हिलाल आने वाला है, ईद का हिलाल निकलने वाला है। मतलब क्या हुआ? हिलाल उस चांद को कहते हैं जिसका इंतजार हमको भी होता है, आपको भी होता है। तो इसी तरह जिस जलसे में आप हो, इस जलसे का इंतजार 1-2 दिन से नहीं, सालों से हम कर रहे थे, बरसों से हम कर रहे थे। तो आए लोगों, जिस जलसे का इंतजार तुम सालों से कर रहे थे, उस जलसे को बेकार मत होने दो, इश्क में डूब कर सुन लो, ताकि ये इंतजार वाला जलसा हमेशा हमारी जिंदगी का मुकद्दर बनाने वाला हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरात, एक बात और सुनिए, ये सब कल जो आप दूसरे लोग पूछेंगे, जब बताएंगे, मैं वो बता रहा हूं आपसे। अच्छा एक बात बताइए, कितने नबी दुनिया में आए? आप लोग बोलिएगा। ओ भाई साहब, अरे सोइए मत। कितने नबी दुनिया में आए? 1 लाख। हाँ, कमोबेश जरूर मिलाइएगा। सिर्फ ये मत कहिए कि 1,24,000, वरना फंस जाइएगा। 2 लाख कहिएगा, 24,000, तो भी फंस जाइएगा। लफ्ज़े कमोबेश, ये सब शरई इस्तिलाहात हैं, ये सब इस्लामी इस्तिलाहात हैं। किसी ने पूछा कि कितने नबी आए, तो आप कहिएगा 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश। अच्छा एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात सुनिए, हजरत आदम से लेकर हमारे नबी तक नबूवत का सिलसिला चला, और मेरे आका अलैहिस्सलाम पर नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ। मैंने तारीख में पढ़ा है, सिर्फ 7 ऐसे पैगंबर हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है। सिर्फ 7 ऐसे पैगंबर हैं जो हजरत इब्राहीम की औलाद नहीं है। बाकी जितने नबी और रसूल इस दुनिया में आए, वो सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वो 7 कौन नबी हैं जो हजरत इब्राहीम की औलाद नहीं है? नाम याद रखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये 7 वो पैगंबर हैं जो हजरत इब्राहीम
इसके अलावा जितने भी नबी इस दुनिया में आए वो सब के सब हजरत इब्राहिम की औलाद है। ये बात याद रहेगी ना। अब एक बात और सुनिए, कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि मुसलमानों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हर आदमी अपना दुश्मन ढूंढता है ना भाई, और दुश्मन से बचने की भी कोशिश करता है। हर आदमी दुश्मन तलाशता है कि नहीं? तो अगर कोई आदमी आपसे ये पूछ ले कि मुसलमानों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मालूम है आपको? बोलो भाई। अबू जी है? नहीं, ठीक है, आपने बोलने की कोशिश की, अच्छी बात है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मुसलमानों का? इब्लीस। मेरे हिसाब से तो इस वक्त, अभी ये पहला जवाब दे रहा हूं, फिर बाद में दूसरा जवाब दूंगा। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मल्टीमीडिया मोबाइल है। जो मल्टीमीडिया मोबाइल है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इस जवाब को सही ना मानिएगा, अब मैं सही जवाब दे रहा हूं। आजकल आप देख रहे हैं ना, मल्टीमीडिया मोबाइल से कहां से आदमी कहां पहुंच गया। आजकल का वो लड़का जो नाम नहीं लिख पाता, फेसबुक कितना तेज चलाता है कि उसका परदादा भी नहीं चला पाएगा। बोलो भाई, इतना तेज फेसबुक। मेरे पास भी एक मोबाइल है सैमसंग, जिसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा पाइएगा। बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि आप क्यों नहीं व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते। हमने कहा भैया ये अपनी मर्जी है, हम पर क्यों फेसबुक और व्हाट्सएप लादते हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप से आदमी एक साल में आधा मौलाना हो सकता है ना, सही इस्तेमाल करे। लेकिन आजकल सही इस्तेमाल कौन करता है? जब भी आप क्लिक करो और गैलरी में जाओ तो जो गलत चीज है वो पहले आएगी और जो अच्छी चीज है वो बाद में आएगी। अब मैं बताता हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो याद रख लेना। मुसलमानों का मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी मौजूद है, उलमा की मौजूदगी में बता रहा हूं, अगर कहीं गलती हो तो ये इस्लाह फरमा देंगे। सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन इजराइल है। इजराइल समझते हैं? इसराइल। और मैं हल्का कर दूं, यहूदी। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है, यहूदी। इजराइल है, इजराइल। कुरान के अल्फाज में इसराइल है, इसराइल। मुसलमानों का इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। बहुत एलर्जी है इनको मुसलमानों से। ये चाहता ही नहीं कि मुसलमान कामयाब हो। ये हर लम्हा कोई न कोई स्कीम बनाता रहता है मुसलमानों की तबाही के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। मालूम है इनको जलन क्यों है, मुसलमानों से एलर्जी क्यों है, मुसलमानों का ये दुश्मन क्यों है? शायद आपने तारीख में पढ़ा हो लेकिन भुला दिया हो। लेकिन ऐ फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज ये पैगाम अपने घर लेके जाओ और ये जानने की कोशिश करो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर इजराइल है तो क्यों है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, 80 साल तक कोई औलाद खुदा ने आपको नहीं दिया। पहली शादी हजरत सारा से हुई, फिर दूसरी शादी आपने हजरत सैयदा हाजरा से किया। 80 साल के बाद जो छोटी बीवी सैयदा हाजरा थी, उनके बतन से एक मुस्कुराता हुआ बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, जिसका नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर 14 साल गैपिंग के बाद जो बड़ी वाली बीवी हजरत सारा, जो आपकी चचेजाद बहन थी, उनसे खुदा ने एक मुस्कुराता हुआ बेटा अता किया, जिसका नाम रखा गया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक। तो गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए। एक का नाम जो बड़े थे उनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो छोटे थे उनका
इस्माइल से जो नस्ल चली, नस्लन बादा नसरिन करनन बादा करनिन, जमाना गुजरता गया, वक्त बढ़ता गया, हालात गुजरते गए, जमाना आगे आता गया, और बीच में हजरत इस्माइल की औलाद से कोई नबी नहीं पैदा हुआ, कोई रसूल नहीं पैदा हुआ, कोई पैगंबर नहीं पैदा हुआ। और हजरत इब्राहिम के जो छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनको अल्लाह ने जोड़ुआ बेटा दिया, जोड़ुआ बेटा दिया, और दोनों बेटे एक साथ पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम था आयज अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे का नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। बेशक। ये दोनों फर्जंद एक साथ इस दुनिया में आए। थोड़ा सा वक्फा था, हजरत आयज पहले आए, हजरत याकूब बाद में आए। रिवायतों में आया है हजरत इसहाक के जो बेटे हजरत याकूब थे, उनसे जो नस्ल चली, उस नस्ल का ताल्लुक नबूवत से था, रिसालत से था। मैंने तारीख में पढ़ा है हजरत याकूब से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी इस दुनिया में आए, जितने रसूल इस दुनिया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।